हेलो आज तो कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा डे 36 जो 3D का पार्ट 2 है, कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट और लेने वाले हैं। हमने इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे। वो कौन से कॉन्सेप्ट थे कि वहां तक हमने क्लियर करा था कि अंतःखंड अनुपात यहाँ से करना था। अनुपात तक हमने क्लियर करा, तो अनुपात से आगे क्लियर करते हैं कि अनुपात कैसे निकालते हैं। वो हमने क्लियर कर लिया था। एक क्वेश्चन ले लो नहीं के ऊपर हमने एक क्वेश्चन नहीं लिया था। क्वेश्चन है कि बिंदु बिंदु 4,5,6 और 2,3,7 को किस अनुपात में विभाजित करेगा कि बिंदु 4,5,4 और 2,3,7 को किस अनुपात में विभाजित करेगा यदि यह वो है एक्स वाई एच के समांतर है। एक्स वाई एच के क्या है? समांतर है। ये उसका समीकरण क्या है? एक्स वाई एच के समांतर है। चलिए इसे सॉल्व करते, हल करते से। ये कह रहा है कि 4,5,4 और 2,3,7 को किस अनुपात में विभाजित करेगा यदि एक्स वाई एच के वह क्या है? समांतर है। तो एक्स वाई एच के समांतर होता है तो क्या हो जाता है? जेड इक्वल टू 0 हो जाता है। और अनुपात हम क्या मानते हैं? m1 अनुपात m2 बराबर क्या मानते हैं? लैम्डा अनुपात 1। ये हम मानते हैं कि ये हमें लैम्डा की वैल्यू और 1 की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हमें जेड बराबर 0 तो जेड वाले ही निकालते हैं कि जेड इक्वल टू क्या है? 0 है तो जेड वाले ही निकाल। जेड वाला कैसे निकालेंगे कि जेड इक्वल टू 7 लैम्डा, क्योंकि Z2 m1 प्लस 1 4 बटा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0, क्योंकि जेड की वैल्यू पूरी कितनी? 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 4, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 4/7। तो ये हमारी क्या आ गया? अनुपात आ गया। अनुपात कितना आ गया? माइनस का 4 अनुपात 7 में विभाजित है। कि किस अनुपात में विभाजित करेगा? माइनस का 4 और 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो एक क्लियर हुआ होगा कि जब एक्स वाई एच को समांतर है तो जेड स्क्वायर टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारा जो समीकरण है तो 0 हो जाएगा। तो m1 अनुपात m2 हमने क्या माना? लैम्डा अनुपात 1। इसकी वैल्यू पुट की, हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कि डीसीज यानी दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याएं क्या होती हैं? चलिए समझते हैं और इन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहले दिक् अनुपात समझते हैं, इस पर दिक्कोज्याएं समझते हैं। दिक्कोज्याएं दिक्कोज्यां होती कि एल एम और एन। एल एम और एन हमारी क्या होती है? डिसीज होती है, दिक्कोज्यां होती हैं। कि एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है कॉस अल्फा और m बराबर होता है कॉस बीटा और n में एल एम एन बराबर होता है कॉस गामा। और आपको एक कंडीशन भी बताई थी कि एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये हमारी कंडीशन थी। तो चलिए एल एम एन के मान रखते हैं। तो एल का मान क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका क्या है? कॉस स्क्वायर बीटा और इसका क्या है? कॉस स्क्वायर गामा। इसको कितना है? 1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आई है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। हमारी दिक्कोज्याएं क्या होती हैं कि एल इक्वल टू कॉस अल्फा और एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। तो हमने वैल्यू रखी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वर्ग का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसी आधार पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। दिक्कोज्यां से ये क्वेश्चन है कि यदि एक्स अक्ष और
y अक्ष से यदि x अक्ष और y अक्ष से यहाँ यदि रेखा x अक्ष यहाँ यदि रेखा x अक्ष और y अक्ष से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है, कोण बनाती है, सॉरी कोण बनाती है, तो z अक्ष से, तो z अक्ष से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि यदि रेखा x अक्ष और y अक्ष से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है तो z अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो z अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये बताना ना। तो x अक्ष से काटा गया अंतःखंड अल्फा, अल्फा बराबर कितना है 45 डिग्री, और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड बीटा, बीटा बराबर कितना था 60 डिग्री। रेखा x अक्ष पर y अक्ष पर z अक्ष से z वो अल्फा बीटा गामा, गामा इसको कितना है हमें निकालना है, क्या निकालना है, गामा का कोण निकालना। तो हमारा कंडीशन क्या था कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इसको कितना था 1 था। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान रखते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और कॉस स्क्वायर गामा में क्या करना है निकालना है। तो कॉस स्क्वायर 45 कितने की वैल्यू होती है, कॉस में 1/√2, तो क्या आया 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 में कितनी वैल्यू होती है कॉस की 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस टू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का वर्ग करें 1/2 प्लस 1/2 का 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस टू 1, 1/2 1/4 इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2 और इधर 1, 2 और 1 3 रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस टू 1 क्या आ जाएगा 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस टू 1 - 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज कॉस टू 4 - का 3/4, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा 1/4, तो कॉस गामा इज कॉस टू 1/2, क्योंकि इसका क्या किया हमने दोनों साइडों का क्या किया वर्गमूल किया, तो कॉस गामा इज कॉस टू कितना है 1/2, और कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, क्योंकि वर्ग घटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो 1/2 प्लस में करेंगे तो 60 डिग्री की, और माइनस में करेंगे तो 1 से 20 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि 60 डिग्री और 20 डिग्री हमारा क्या सवाल का आंसर है कि यदि रेखा x अक्ष और y अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है और z अक्ष से 60 डिग्री, z अक्ष से 45 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है, z अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगी, तो z अक्ष से कितने का बनाएगी 60 का या 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्लियर हुआ होगा, उसी कंडीशन से निकालना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते चलिए दिक् अनुपात पे चलते हैं। दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात से दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं कि जब हमारे पास दिक् अनुपात पूछे वो बिंदु दे रखे क्या x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, उन्हें बिंदु दे रखे हैं और हमें क्या पूछता है दिक् अनुपात पूछता है। ऐसे हमें क्या पूछता है दिक् अनुपात पूछता है। तो दिक् अनुपात कैसे निकालें, तो a इक्वल्स टू x2 माइनस का x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस का z1। जब हमारे पास दिक् अनुपात पूछे तो x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो a और b और c की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई, यही क्या हमारे दिक् अनुपात है। अब इनसे अगर दिक् कोज्या पूछे, डिसीज पूछे, दिक् कोज्या, दिक् कोज्या पूछे तो कैसे निकालें कि L इक्वल्स टू a बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एल एम इक्वल्स टू बी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इक्वल्स टू क्या है, सी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारी क्या आ जाएंगी, डिसीज आ जाएंगी, दिक् कोज्या आ जाएंगे। अगर हमारे पास क्या दे रखे हैं, दिक् अनुपात दे रखे हैं, ए और बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिसीज। ये दूसरा तरीका है, अगर थीटा नहीं दिया हुआ, अगर हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, तो उन बिंदुओं से भी हम क्या निकाल सकते हैं, दिक् कोज्या निकाल सकते हैं। पहले दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर हम उसके बाद क्या निकालेंगे, दिक् कोज्या निकालेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 5, 6, 7 से दिक् कोज्या हुई, दिक् कोज्याएं होंगी। पॉइंट्स दे रखे हैं कि 2, 3, 4 और 5, 6, 7 से हमें क्या निकालना है, दिक् कोज्या निकालना है। तो a इक्वल्स टू क्या होता है, x2 माइनस का x1। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात, x2 5 माइनस का 2 यानी 3, b y2 माइनस का y1, y2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस का 3 इक्वल्स टू 3। अब निकालते हैं c z2 माइनस का z1, z2 कितना है 7 और z1 कितना है 4, तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो a b और c, a b और c सभी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दिक् कोज्या निकालना है। तो दिक् कोज्या कैसे निकालेंगे, l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से निकाल कि a बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू भी कितनी है, 9 और 9। तो l इक्वल्स टू 3y रूट में 27। तो l इक्वल्स टू 3y 3 रूट 3। 27 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 3। तो ये हमारा क्या आ गया, l आ गया। और हमारे सभी के दिक् अनुपात भी बराबर हैं और अंडर निकालेंगे तो सेम का बराबर आएगा। तो m इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा, 3y 3 रूट 3 और n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3y 3 रूट 3, 3y 3 रूट 2। m l m n भी क्या आ गया, 3y 3 रूट 3, 3 रूट 3। तो ये बिंदु दे रखे होते हैं और हमें दिक् कोज्या पूछता है। सबसे पहले फर्स्ट में हम निकालते हैं क्या, दिक् अनुपात निकालते हैं। दिक् अनुपात निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, दिक् कोज्या वही फॉर्मूला पुट करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्लियर हुए हैं क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो बिंदु दे रखे हैं तो उनके बीच कोण क्या होगा, यानी बिंदुओं के बीच कोण क्या होता है, कोण बताना है, एंगल। जब दो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं तो cos थीटा, बिंदु क्या थे, x1 y1 और x2, वो x1 y1 और z1, सॉरी x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2। ये हमारे पास क्या दे रखे थे, दो बिंदु दे रखे थे और इन्हीं बिंदुओं के बीच हमें क्या निकालना है, कोण निकालना। तो cos थीटा इज cos 2, कोण क्या, x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1 प्लस z2 माइनस का z1 बटा अंडर के अंदर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर, फिर भी अंडर के अंदर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और z
2 का स्क्वायर। ये क्या है? एंगल है। जब दो पॉइंट्स दे रखी हैं तो उनके बीच एंगल पूछे तो एंगल का फॉर्मूला है कि cos थीटा इज cos 2x2 माइनस x1 और y प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 बटा अंडर के अंदर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? अंडर के अंदर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? y2 होगा, सॉरी। तो हमारा क्या है? एंगल का फॉर्मूला है कि जब एंगल पूछे तो क्या कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इनके ऊपर, एंगल निकाल लीजिए। तो बिंदु, क्या एंगल? बिंदु 2, 3, 4 और 5, 6, 7 के बीच कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं कि 2, 3, 4 और 5, 6, 7 के बीच हमें क्या बताना? एंगल बताना है। तो ये फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा इज cos 2 x2 7 माइनस का 4 प्लस 6 माइनस का 3 प्लस 5 माइनस का 2 बटा अंडर के अंदर x1 का स्क्वायर यानी 4, 9 और 16। अब इधर चलते हैं अंडर के अंदर 5, 25, 36 और 79। ये क्या हो गया? हमारे वर्ग हो गए। x1 y1 z1 और x2 y2 z2। यहाँ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला लगाया तो cos थीटा इज cos 2। 7 में से 4 3, 6 में से 3 3 और 5 में से 2 3 बटा 4 और 9 16 25 25 पर 4 रूट में 29 और 25 36 कितने हुए? और ये 49 है, सॉरी। 49 और 25 74 और 74 और 36 यानी 74 और 36 6 और 4 0 7 3 10 11 1 से 10। तो cos थीटा इज cos 2 3 3 3 कितने हुए? 9 बटा रूट के अंदर 29 और रूट के अंदर 1 1 0। तो थीटा इज cos 2 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 9y रूट के अंदर 29 और रूट के अंदर 1 1 0। यही क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा एंगल की। cos इनवर्स 9 बटा रूट के अंदर 29 और रूट के अंदर 1 1 0। तो यही क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर हुआ होगा? जब एंगल पूछे दोनों के बीच तो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। और कॉन्सेप्ट्स और क्या हैं? और क्या कि जब लंबवत हो, जब रेखा लंबवत हो, रेखाएं आपस में क्या हो? लंबवत हो, रेखाएं आपस में लंबवत हो, रेखाएं आपस में क्या हो? लंबवत हो। तो क्या कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 इस cos 2 क्या हो जाता है? 0। यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2। यानी जब हमारे पास दो रेखाएं दे रखी हैं या दो बिंदु या चार बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच क्या पूछता है? तो सबसे पहले हम दिक् अनुपात निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, उदाहरण एग्जांपल देते हैं, तो मार्कर में डालते हैं, लोड कर लीजिए जल्दी से। जब दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदु अलग से एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो सबसे पहले उनकी क्या निकालेंगे? दिक् अनुपात निकालेंगे। फिर उनकी क्या करेंगे? a1 a2 और b1 b2 के मान रख के उन्हें लंबवत करेंगे और वैल्यू जिसकी पूछ रहा है उसकी वैल्यू रखेंगे। चलिए, बिंदु क्या क्या पूछा है? बिंदु 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और बिंदु 4, 6, 8 3, 6, 7
बिंदु 2,3,4 5,6,7 और बिंदु 4,6,8 3,6,7 आपस में लंबवत हैं, लंबवत होंगे या नहीं। हमें बस यही बताना है कि आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे या नहीं होंगे। कि अगर इन सब का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, नहीं तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये दे रहा बिंदु पहले दे रहा कि पहले, तो a1 निकालेंगे। a1 कैसे आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस का 2 और 8 b1 आ जाएगा 6 माइनस का 3 और b2 आ जाएगा 7 माइनस का 4। अब इधर निकाल दे a2 कितना आ जाएगा 3 माइनस का 4 b2 कितना आ जाएगा 6 माइनस का 6 और c2 कितना आ जाएगा 7 माइनस का 8। तो ये कितने आ जाएंगे 3 और 3 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 0 और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर क्लियर कि a1 b1 एक इसकी है c1, a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम पुट करते हैं इसमें फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करते हैं तो देगी यहाँ से, यहाँ वैल्यू पुट करते a1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू b1 माइनस a2 माइनस का 1 प्लस b1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 0 प्लस b2 की वैल्यू कितनी है c1 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू माइनस का 1 इसका क्या है 0। तो माइनस का 3 और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 3 तो माइनस का 6। वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6 आ रही है, हमें तो क्या चाहिए था 0। तभी तो ये क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाती तो ये क्या हो जाते आपस में परपेंडिकुलर हो जाते। तो ये अब क्या नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा कि कब परपेंडिकुलर होंगे और कब परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसको क्या दे रखा है 0 दे रखा है और हमें बताना है कि ये क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे। क्लियर हुआ होगा ये भी कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर की कंडीशन देनी थी जो हमने बता चुके हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक्स अक्ष की दिक्कोज्या वाई अक्ष की दिक्कोज्या और एक्स जेड अक्ष की दिक्कोज्या कभी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो अभी क्लियर ही नहीं किया है। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। क्या है एक्स अक्ष की दिक्कोज्या बताना, एक्स अक्ष की दिक्कोज्या है क्या बताना है, एक्स अक्ष की दिक्कोज्या बताना। तो क्या आ जाएंगी 1,0,0 जो पूछता है वही क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाएगा। और हमें बताना है किसकी वाई अक्ष की क्या बताना है दिक्कोज्या बताना। तो क्या हो जाएगा 0,1,0 और जब पूछे जेड अक्ष की कितनी हो जाएंगी दिक्कोज्याएं, जेड अक्ष की हो जाएंगी 0,0 क्या पूछ रहा है जेड पूछ रहा है। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या वाई अक्ष की दिक्कोज्या जेड अक्ष की दिक्कोज्या पूछे, जब एक्स अक्ष की दिक्कोज्या पूछे 1,0,0 और वाई अक्ष की 0,1,0 और जेड अक्ष की 0,0,1 हो जाती है। ये हमारी क्या हो जाती है दिक्कोज्या हो जाती है एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की जब दिक्कोज्या पूछी जाती हैं। तो ये क्लियर हुए होंगे यहाँ तक कॉन्सेप्ट। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा समतल शुरू होने वाला है। समतल क्योंकि दिक्कोज्या से रिलेटेड और कोण से रिलेटेड जब एक ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं। तो अब इसके बाद हमारा क्या होने वाला है समतल स्टार्ट होने वाला है। तो समतल हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सरल रेखा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसके गोला स्टार्ट करेंगे। गोला स्टार्ट करने के बाद फिर हमारा ये 3D चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसमें 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे यहीं पर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।